Hello friends, good morning. I am Professor Atul Vasant Firke, Associate Professor at GS College of Commerce, Wardha, conducting the lecture for MCOM second year, third semester for the subject Statistical Techniques. The topic under consideration is interpolation and extrapolation. This is from unit number 4. In the earlier last video, we have taken an introduction part of the interpolation and extrapolation. Interpolation क्या है, extrapolation क्या है, what is the utility of interpolation and extrapolation. To revise in a couple of minutes, interpolation and extrapolation, the word used are whenever we are finding the value for one variable with the help of another variable, that may be interpolation or extrapolation. Normally, one variable is treated as a x and the value to be found out is treated as a y variable. X variable is always known and y variable is to be predicted. For the given set of data, if the value of x may be possible the year value, if it is within the range of the data, that is lower value and upper value, then normally it is treated as an interpolation. And if the value to be predicted, if out of the range of the data, futuristic data, it is yet to come, out of the range of the data, then normally the word of extrapolation is used. It may be interpolation or extrapolation, but the calculation process is exactly same. मित्रों, लास्ट लेक्चर में 3 मेथड हमने देखी थी. रिवाइज करने के लिए 3 मेथड जो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे वो है नंबर 1 बायनोमियल मेथड, नंबर 2 न्यूटन्स मेथड और नंबर 3 लैग्रेंज मेथड. इसकी यूटिलिटी क्या है? एग्जाम्पल के लिए ईयर और पॉपुलेशन का डाटा इस एग्जाम्पल में हमने कंसीडर किया. ईयर को हम लोग कंसीडर करेंगे एक्स वेरिएबल और पॉपुलेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे वाई वेरिएबल्स. अब एक्स वेरिएबल के नंबर्स है 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011. यदि एक्स वैल्यूज कॉमन डिफरेंस के है, इंक्रीजेस बाय कॉमन इंटरवल, हर दो एडजॉइनिंग वैल्यू का डिफरेंस यदि इक्वल रहता है तो इट इज ट्रीटेड एज डाटा इज कॉमन क्लास इंटरवल. जैसे इस एग्जांपल में है 61 से 71 का डिफरेंस 10, 71 टू 81 का डिफरेंस 10, 10, 10, 10. इफ द डाटा इज ऑफ कॉमन इंटरवल, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गया. वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज वन ऑफ द क्लास इंटरवल. 61, 71, 81 हर वैल्यू 10 से बढ़ रही है और किसी एक 10 से वैल्यू बढ़ने वाले ईयर का आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है. वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज अगेन वन ऑफ द क्लास इंटरवल. तब जाके आपको यूज करना है मेथड नंबर 1 बायनोमियल एक्सपांशन मेथड. मैं रिवाइज कर रहा हूं. इक्वल रेंज ऑफ डाटा इज गिवन एंड वैल्यू टू बी प्रेडिक्टेड इज वन ऑफ द क्लास इंटरवल बायनोमियल मेथड. यदि आपका पहला कंडीशन फुलफिल होता है कि डाटा गिवन इज इक्वल क्लास इंटरवल बट वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज ऑफ एनी रैंडम ईयर, यहां पर 91 के बजाय यदि मेरी क्यूरियोसिटी है 1970 का वैल्यू फाइंड आउट करना, 1975 का वैल्यू फाइंड आउट करना, 1977 का वैल्यू फाइंड आउट करना, 10 साल के अलावा कोई भी रैंडम 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का यदि मुझे पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, डाटा कॉमन क्लास इंटरवल, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज नॉट वन ऑफ द क्लास इंटरवल, अप्लाई मेथड नंबर 2 न्यूटन्स मेथड. और तीसरी और आखिरी मेथड जहां पर आपका बेसिक पहला कंडीशन ही पूरा नहीं हो पाएगा कि गिवन क्लास इंटरवल आर नॉट ऑफ इक्वल रेंज, इक्वल क्लास इंटरवल, एडजॉइनिंग वैल्यू का डिफरेंस समान नहीं रहता है, तब जाके आपको अप्लाई करना है मित्रों लैग्रेंज मेथड. अब यहां पर हम लोग पहला मेथड स्टार्ट करते हैं बायनोमियल एक्सपांशन मेथड. जैसे कि वर्ड है एक्सपांशन मेथड, फार्मूला में आपके एलिमेंट्स एक्सपांड होंगे. एक्सपांशन डेल्टा 30 का हो सकता है, एक्सपांशन डेल्टा 40 का रहेगा, एक्सपांशन डेल्टा 50 का रहेगा. मित्रों जब मैं ये ट्रायंगल यूज करता हूं तो इसको हम लोग यूज करते हैं डेल्टा 0. दैट में भी डेल्टा 10, दैट में भी डेल्टा 20, दैट में भी डेल्टा 40, 50. अब कौन सा वैल्यू यूज करना है इसके लिए, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 कंसीडर किया है जहां पर 1961 से लेकर 2011 तक का पॉपुलेशन है, जिसमें से 5 वर्षों का पॉपुलेशन किसी एक शहर का हमें नोन है, लेकिन किसी कारण से हमारा 1 वर्ष का डाटा मिस हो गया है. वो मिस डाटा फाइंड आउट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए हमें यूज करना है आपका बायनोमियल मेथड. अब ये बायनोमियल मेथड का एक्सपेंशन करने के लिए नोन वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5. टोटल 6 वैल्यू में से
5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें नोन है और 5 नोन वैल्यू के बेसिस पर 6th वैल्यू का हमें प्रेडिक्शन करना है। इफ नोन वैल्यूज आर 5, नोन वैल्यूज यदि 5 है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा पाई 0। किसी गणित में 4 वर्ष का डाटा आपको दिया है जिसके आधार पर 5वें वर्ष का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, नोन वैल्यूज आर 4, अप्लाई द डेल्टा 40 फंक्शन। यदि आपको 6 वैल्यू का डाटा दिया है जिसके आधार पर किसी 7वें मिसिंग वैल्यू का डाटा फाइंड आउट करना है तो नोन वैल्यूज आर 6, हम लोग अप्लाई करेंगे डेल्टा 60। यूटिलिटी समझ में आ गई। 4 वैल्यू दी है, 5वीं फाइंड आउट करना है, डेल्टा 40 यूज करेंगे। 5 वैल्यू दी है, 6ठी वैल्यू फाइंड आउट करना है, डेल्टा 50 यूज करेंगे। 6 वैल्यू दी है, 7वीं वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम लोग डेल्टा 60 यूज करेंगे। इसी तरह से डेल्टा 70 रहेगा, डेल्टा 80 रहेगा। एक्सपांशन फंक्शन के फार्मूले मैंने ब्लैक बोर्ड पर दिए हैं। डेल्टा 40 का फार्मूला आपका रहेगा y4 माइनस 4 टाइम्स y3 प्लस 6 टाइम्स y2 माइनस 4 टाइम्स y1 प्लस y0 इक्वल्स टू 0। यहां पर y4, y3, y2, y1, y0 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि हम लोग सिमिलरिटी कंपेयर करते हैं एक्सपांशन की, आपको थोड़ा सा जजमेंटल पार्ट रहेगा। फॉर्मूला में 60 के लिए 6 5 4 3 2 1 0, y0 का वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डेल्टा 50 के लिए स्टार्टिंग विद y5, y4, y3, y2, y1, y0 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लास्ट में इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर y4 से लेकर y0 तक नंबर्स क्या है, तो दिए हुए डाटा में नॉर्मली द क्रोनोलॉजिकल डाटा जो टाइम वैल्यू का डाटा रहेगा, मंथली डाटा रहेगा, ईयरली डाटा रहेगा, दैट इज ट्रीटेड एज अ एक्स वेरिएबल। और एक्स वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू इज नॉर्मली ट्रीटेड एज x0, सेकंड वैल्यू इज ट्रीटेड एज x1, थर्ड इज ट्रीटेड एज x2, नेक्स्ट वन इज ट्रीटेड एज x3, next one is treated as x4 and last is treated as x5। जो मेजरेबल वेरिएबल है, अब मेजरेबल वेरिएबल पॉपुलेशन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। मेजरेबल यूनिट जो भी रहेगा दैट इज ट्रीटेड एज अ y वेरिएबल। नोन वैल्यूज विल बी नंबर्ड फ्रॉम y0 टू yn। जैसे कि इस क्वेश्चन में नंबर रहेगा आपका y0, y1, y2, y3 अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू है, इट इज टू बी फाइंड आउट y4 एंड y5। यहां पर हम लोग यूज करेंगे y5 का फंक्शन डेल्टा 50 का। डेल्टा 50 का फंक्शन रहेगा आपका एक्सपांशन फॉर्म रहेगा। डेल्टा 50 के लिए हमें अप्लाई करना है y5 माइनस 5 टाइम्स y0 प्लस 10 टाइम्स y3 माइनस 10 टाइम्स y2 प्लस 5 टाइम्स y1 माइनस y0 इक्वल्स टू 0। अगेन y वैल्यूज हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर की, y5 4 3 2 1 0। मित्रों सिंबॉल पे हम लोग कंसीडर करते हैं तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव है, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव है। हर फंक्शन में देखिए नेक्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब एक्सपांशन में फर्स्ट एलिमेंट प्लस रहेगा। मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है माइनस का, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव फॉर्म में एक्सपांडेड फंक्शन आपका यूज होगा। इसमें से y5 का डेल्टा 50 का फंक्शन हम लोग यूज करेंगे जो हमने एग्जांपल दिया है उसके लिए। एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1961, 1971, 1981, 91, 2001, 2011। वर्ष 10 साल से बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंसेस है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। Known values are 800, 1000, 1200. It is to be calculated for the year 1991, 1700 and 2001. 1991 का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है विद इन द रेंज ऑफ डाटा है, मतलब ये रहेगा इंटरपोलेशन। यदि 5 वर्ष का डाटा दिया है और 2011 के बाहर का डाटा 2021 का ही प्रेडिक्शन करना रहा होता, जो रेंज के बाहर का फ्यूचरिस्टिक डाटा है आइदर 2021 का या 2031 का 31 का, वो रहेगा आपका एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन विद इन द रेंज ऑफ डाटा एंड आउट ऑफ द रेंज ऑफ डाटा, इसी के लिए शब्द यूज किया है, लेकिन मैकेनिकली कैलकुलेशन करने की प्रोसेस मित्रों सेम रहेगी, इसलिए वो शब्दों के हमें ज्यादा ध्यान रखना नहीं है। अब 91 है, विद इन द रेंज ऑफ डाटा है, इंटरपोलेशन का वैल्यू है, लेकिन कंडीशन के लिए कॉमन क्लास इंटरवल दिया है और किसी कॉमन क्लास इंटरवल के इंटरवल में वर्ष 10 से ही बढ़ रहा है, किसी एक वर्ष का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है। यहां पर आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है। गिवन x के वैल्यू कॉमन क्लास इंटरवल के थी और जिस x का y वैल्यू प्रेडिक्ट करना है वो x का वैल्यू भी 1 10 के डिफरेंस का ही है, तो हम लोग अप्लाई कौन सा मेथड करेंगे, बायनॉमियल एक्सपांशन।
इतना क्लियर हो गया। तो इस फंक्शन के लिए हम लोग बायनॉमियल फंक्शन यूज करेंगे। टोटल 6 वर्ष का डाटा था, जिसमें से एक वर्ष अननोन है। नोन वैल्यूज कितनी होंगी है 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज आर नोन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 6th वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नोन वैल्यूज यदि 5 है तो हम लोग अप्लाई करेंगे डेल्टा 50। जब नोन वैल्यू 4 रहेंगी तो हम लोग अप्लाई करेंगे डेल्टा 40 का एक्सपेंशन और डेल्टा 60 का एक्सपेंशन जब 6 वैल्यू रहेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। नोन वैल्यूज आर 5 इन द गिवन क्वेश्चन आर 5 वैल्यू रहने के कारण therefore we are using डेल्टा 50 एक्सपेंशन फार्मूला। एक्सपेंशन फार्मूला जो मैंने आपको मित्रों अभी बताया था वही कॉपी कर लिया। y5 माइनस 5 टाइम्स y4 प्लस 10 टाइम्स y3 माइनस 10 टाइम्स y2 प्लस 5 टाइम्स y1 माइनस y0। y का नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है 5 4 3 2 1 0। दूसरा रिलेशनशिप मैथमेटिकल फंक्शन y5 पॉजिटिव रहेगा, देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव फॉर्म में आपको मेंशन करना है। अब इस इक्वेशन में नोन वैल्यूज मुझे जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है। y5 जो पहला वैल्यू है y5 कितना है 2000 प्लस 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ y4 मतलब चौथे वर्ष का पॉपुलेशन। y4 चौथे वर्ष का पॉपुलेशन कितना है 1700। नेक्स्ट फंक्शन प्लस 10 टाइम्स y3 इज द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1991 जो हमें फाइंड आउट करना है, अननोन है तो अननोन वैल्यूज को हम लोग एज इट इज रखेंगे 10 टाइम्स y3 माइनस 10 टाइम्स y2 फॉर द ईयर 1981 पॉपुलेशन इज 1200 प्लस 5 टाइम्स y1 का वैल्यू हमारा बन रहा है 1000 माइनस y0 फर्स्ट ईयर का पॉपुलेशन आपका है 800 दैट इक्वल्स टू 0। नोन वैल्यूज 5 थी, हमने डेल्टा 50 का एक्सपेंशन फंक्शन इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन लिखा। इक्वल्स टू 0 के इक्वेशन में y5 y4 y3 y5 नोन वेरिएबल्स के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। 5 नोन वेरिएबल सब्स्टिट्यूट के एक 6th वाला अननोन वेरिएबल हमने एज इट इज रखा, वो इक्वल्स टू 0 करके आपका आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। 2000 माइनस 5 इंटू 1700 8500 प्लस 10 टाइम्स y3 एज इट इज माइनस 10 इंटू 1200 इट विल बी 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 5000 माइनस 800 इक्वल्स टू 0। अब सिंपल कैलकुलेटर पर आपको फंक्शंस करना है, कैलकुलेशन करना है। आप मेरे साथ अभी कैलकुलेशन करेंगे। 2000 माइनस 8500 माइनस 12000 प्लस 5000 माइनस 800। वैल्यू में भी पॉजिटिव, वैल्यू में भी नेगेटिव। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं 2000 माइनस 8500 माइनस 12000 प्लस 5000 माइनस 800। कैलकुलेशन कितना हो रहा है आपका माइनस 14300। हमने नॉन वैल्यूज को कंसीडर किया। वेरिएबल कितना था प्लस 10 टाइम्स y3 इक्वल्स टू 0। कीपिंग वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अनदर साइड। तो वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्ट पुट अप करते हैं और नॉन कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर पुट अप करेंगे। तो एडिंग 14300 टू बोथ साइड आंसर विल बी 10 टाइम्स y3 इक्वल्स टू 14300। लेफ्ट हैंड साइड का 14300 जो माइनस था वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होने के कारण क्या हुआ प्लस हुआ। अब 10 टाइम्स y3 का वैल्यू 14300 है तो एक y3 का वैल्यू कितना रहेगा डिवाइडिंग 10 टू द बोथ साइड 14300 डिवाइडेड बाय 10 y3 कम्स टू 1430। y3 हमारे लिए क्या था अननोन वेरिएबल फॉर द ईयर 1991। देयरफॉर पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1991 that is y3 will be 1430. This is the expected value, more closer value calculated as by applying binomial method. सेम टाइप के सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। थैंक यू।